आज के क्लास में हम लोग साइंस क्लास 10 का कुछ प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी द्वारक और ऑप्शन डी फोकस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण और ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या r क्या होगी? तो यदि फोकस 15 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस का 2 गुना, यानी कि r बराबर 15 गुना 2। तो 15 गुना 2 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 4 में आगे बढ़ते हैं। 4 में है कि वाहनों के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पश्य दृश्य बोले तो कि हमारी जो गाड़ी जो है उसके बगल में जो मिरर लगा हुआ रहता है जो पीछे देखने के लिए, तो उसमें उससे कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? उसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 5 में है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी कि परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात बोले तो वैक्यूम में, यानी कि खाली जगह में जहाँ पे कुछ रहता नहीं है उस जगह प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 3 गुना 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 3 गुना 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी
इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। इस प्रकार से और प्रश्न यदि आप लोग को चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।